वहां से आए थे। है इतना बड़ा यहाँ पे हुआ था संग्राम, और तुम संकल्प ले 3 किलोमीटर की दूरी रेंज में है पूरा किला, जिस किले की ऊंचाई कम से कम 100 फीट की ऊंचाई है। 100 फीट की ऊंचाई आज भी इस किले पर किले आपको आज अभी ज्यादा 10 ही मिनट लगेगा। नहीं अभी चलेंगे, हम चलेंगे और उसको अभी दिखाते हैं आप। हाँ चलिएगा। और वहाँ की पूरी आपको ये जितना क्षेत्र है सबको पहला और उसके बगल में वो लालपुर नहीं है, उसमें सारे पासी तो हैं, तो सब उसी पे किले के साथ में तो है, पूरा किले तो है। वहाँ बताते कोई दूसरी बिरादरी का जमा पड़ा है। हाँ अच्छा, हाँ वो है ठाकुर है, ठाकुर है वो महात्मा साईं दाता के नाम से। अच्छा एक बात बताइए, पासियों का किला है तो पासियों का महात्मा वहाँ रहे? नहीं, हाँ वो रहना तो चाहिए, मगर महात्मा हमारे कम है क्या? हाँ, सत्य साईं के नाम से ये प्रसिद्ध कर दी है जो है, तो ये वहाँ काफी दिनों से महात्मा भैया काफी दिनों से, इसलिए कि हम बेवकूफ थे, अब हम समझदार हो गए तो हम नहीं अपने आदमी को बैठा लेंगे। सही मुद्दा वो गद्दी इधर वहाँ से वो तो एक हमारे चलो बात समझिए, बात बिल्कुल सत्य है। हमारा किला है तो हमारे आदमी वहाँ बैठेंगे। सही, किसके बैठेंगे दादी बताओ? सही अपन बैठी है तो दूसरे बैठाई जाओ। ऐसे तो लोग हम लोगों ने बर्बाद कर दी। बात सही है। हाँ वो अभी है, वो धीरे धीरे जो सोचेंगे मैं जो ना कब्जा उस पे कर लूंगा पूरा। जितने ये टीले हैं सब राजा महाराजे के तो गिरे हुए हैं। मैं यही बात पहले भी कहता रहता था ऐसे आपस में। हाँ हमारा किला है। अब दोषी कौन है? दोषी हमारे यहाँ के आसपास की जनता है। हमारी आसपास की जनता को समझना है। अपने किले को आप खुद पहुँच जाओगे, चढ़ाई कर दो, खुद खुला आपके हाथ में आ जाए, को रोक लेगा आपसे, बेटा हटा लेंगे। पेट खराब हो जाएगा। नहीं बात मानो, हम लोग भैया दूध दूध ज्यादा है, खोलता और दूध है, मैं रास्ते में लौट पड़ूंगा। ठंडवा वाला पहले दूध ज्यादा। दादी एक बात बताओ, हमारा किला है तो हमारे आदमी बैठेंगे? मंदिर बनवाओ तुम, बैठा रहो पंडित कहीं। सही है। हमारे यहाँ पंडित कमाए का? हमारे यहाँ पंडित कमाई है, हमारे यहाँ महात्माओं कमाई है। तो हमारो आदमी बैठी कि नहीं बैठी? वो तो कहीं आने वाले फिल्म कोई मामला गड़बड़ा गया तो कहेंगे ये तो किला इनका ही नहीं। सही बात है, हैं? बिल्कुल सही बात है। हमको भी तो ये बात खड़ी करनी है लोगों तक। नहीं सही बात है। थोड़ा ठंडा हो जाए। हमको ये बात लोगों तक, हाँ बस खाइए, हमको भी तो ये बात लोगों तक पहुंचानी है। दादी हमारी बात अगर अच्छी लगे तो बताओ। नहीं सही, नहीं बहुत सही बात है, लेकिन आप लोग सहयोग करोगे तभी तो। नहीं टहलाएंगे भी किसी। अरे यहाँ तो आप जो, लेकिन मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको पैर छूता हूं, क्योंकि इस बच्चे ने बताया, आपसे पिताजी है ना जी, उसने कहा कि मेरे पिताजी मुझको पूरा इतिहास बताते रहे ना, तो मैंने कहा मेरे पिताजी ने तो मुझे इतिहास बताया ही नहीं। सही, क्योंकि वो हरदोई के दूर के थे और हरदोई में कोई महान आत्मा केवल मदारी पासी के अलावा कोई एक हरदेव पासी रहे जिन्होंने हरदोई बसाया था। और लोग का दूसरे आदमी बताए हरदेव पासी हरदोई बसाइन, अल्लाह का दूसरे लोग बसाइन। यानी कि आप कभी भी जैसे कि हमारे आस यहाँ पे हथौड़ा के पास वो राजा बली नहीं, वो गुलाब सिंह का नाम सुना होगा। वो जब भी अभी मान के सब लोग वहाँ के बताते पासी थे, लेकिन वहाँ के लोग ठाकुर बता रहे हैं। वहाँ के लोग ठाकुर बता रहे हैं। सभी को राजा इतिहास पता है। कहते हैं गुलाब सिंह पासी थे। गुलाब सिंह पासी अन्य बिरादरियों के लोगों ने बता दिया, बल दिया कि ठाकुर थे। भैया बदल देंगे, आपका इतिहास खा जाएंगे अगर आप जागरूक नहीं होंगे। और सुनो, महाराजा सातन पासी, अभी हम पासी कर रहे हैं, वो तो कहेंगे यार अर्घवंशी थे। सही बात है। चले जाओगे इतिहास में भैया, कभी आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। कैसे? महाराजा सलिया पासी, अब इतिहास बताता हूँ। महाराजा कंस, राजा कंसा पासी जब मोहम्मद सलार गाजी आया था 1033 ईस्वी में, तो उसके 2 सिपह सलार थे। हातिम और खादिम को खोलते हुए तेल में भून दिया था राजा कंस। उनके लड़के का नाम राजा उदय सलिया पासी के लड़के उदयराज के बेटे सातन पासी। अब सलिया पासी को वो कह रहे हैं अर्घवंशी। सही बात है, बात समझिए। और वहाँ पे दावा कर रहे हैं, अगर आप अपने ले लेना तो ये भी कहेंगे ये भी अर्घवंशी। सही। क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। क्या कोई माफ करेगा हमको? मैं तो कहूँगा भैया मैंने अपने जीवन जगाने का प्रयास किया, लेकिन आप लोगों की पीढ़ी क्या कहेगी? हमारे पूर्वज नपुंसक थे।
जो अपना इतिहास ऐसे दो दिया दूसरों के हाथों में। जैसे आप बता रहे गुलाब सिंह पासी थे, वहाँ के लोग कहते हैं, वो बता रहे ठाकुर। यही बात ठाकुर ही बताते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझिए कि आप अपना घर छोड़ देंगे तो दूसरा घर आपके घर में कब्जा कर लेगा। आपका जब यहाँ बैठा होगा बीच में मंदिर में, आपका मंदिर में बैठा होगा आदमी, तो कोई नहीं कर सकता कि वो को दो थे, तो वो खुद पासी बैठा होगा और दूसरी बिरादरी बैठी वो कह जाए कि तो बोलती है। नहीं, सही बात है। वही मंदिर में बैठा हुआ आदमी अगर आप लोग दूसरों से मिल जाए तो क्या कर लोगे बताओ? बचा पाओगे? बचा पाओगे? नहीं बचेगा भाई। तो कैसे बचाना है बताइए? बचाना है एकता के भाव से। हम पासी जितना पासी है सब जुड़ करके उसको बचाएंगे। और क्या, लाठी तोप चलेगी वो भी चलाएंगे। नहीं, लाठी तोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आ गई, कोई आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे तो चलेगा। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको संवैधानिक अधिकार इतने मिले हुए हैं। पासी बिरादरी किसी चीज में डरती रही है, साला मुल्क को वोट कट जाए, कुछ भी हो जाएगा। जब पासी विरोध करने लगेगा तो खुद हट जाएगा आदमी। बात समझिए भैया, आप खाली करो, अब हटाओ, बहुत हुई हुआ तुम्हारा। ठीक है, जब तक झेलें तुमका तब तक झेलें। अब हमारा आदमी बैठी है यहाँ, ठीक है, और तुम बैठो कोई बात नहीं, लेकिन हमारो आदमी कल से बैठी है यहाँ। बैठा रहो अपने चार महात्मा हुआ पर यहाँ, कोई दिक्कत बात सही है। तुमने अपने महात्मा बैठा, अपने महात्मा बैठा रहा हूँ 9 से लेके ये 11 सम्मत तक, 1000 तक, मतलब ये सम्मत में सब पासी राज रहा देश के, भारत के ऊपर। और उसके बाद में यहाँ फिर भी अब पासी क्या है, पासियों को जो और अन्य जातियाँ हैं वो भड़काए घरों में भड़काए एक को फोड़ना फाड़ना। उनके पास ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे नहीं। हम लोग थोड़ा सक्षम है तो हमसे तो कितना पासी है। नाराज भी रहते, जो अच्छे लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मान सम्मान देते हैं, और जितना जो गंवार हैं वो उनका कोई भड़काए जिसका लगे यही तो बहुत बुरे का, जिनके पास जाओगे एकता में चले जाओगे। जो अन्य बिरादरियाँ हैं, हमारे वहाँ एक परिवार है कम से कम 16 एकड़ जमीन है हम लोगों के पास, जिसकी आज उधर पश्चिम के इलाके में जहाँ पे मतलब 75 बीघे इतनी जमीन होते हुए टुकड़ों में बट गई। उसको फोड़ फाड़ करके अनपढ़े लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग जो जिनके एक घर हैं, और उन लोगों ने बलगलाए के है हमारे परिवार को, उन्होंने क्योंकि ये एकता में ना रहे, ताकि इनमें विस्फोट बना रहे, तो इन लोगों को तमीज़ें नहीं। तो वही पढ़ाई लिखाई का सब मामला है। हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे, मेरे पिताजी भी पढ़े थे, हम लोग भी पढ़े लिखे, हम बच्चों को भी पढ़ाया, और सब सक्षम हैं। आज किसी चीज़ से कमज़ोर तो है नहीं हमेशा। और ऐसा कोई ठाकुर हो चाहे पंडित हो चाहे कोई भी कुछ हो, लूज या लचने की झुकने की जरूरत नहीं। आज हम इतना सक्षम हैं। और ये लोग पता नहीं कैसे लोग जो बता तो रहे हैं कि अपनी पीढ़ी के लोग इसीलिए गंवा रहे, जिनको पढ़ाई लिखाई का ध्यान नहीं, और उनको औरतों को भड़काना, आदमियों को भड़काना, पढ़ाए लिखे तो गंवा रहे ने, उनको जैसा समझा दिया वो उसी उधर फुटकर हो गए, हमसे बाहर हो रहे हैं। उनको तो ये कमियां हैं, अपने में कमियां हैं। अपने को देखता नहीं आदमी क्या। हमारे एक पीढ़ी एक थी, बाबा एक थे, बाबा के बाद में 2 बाबा हो गए, और 3 बाबा हो गए, उसके बाद में आज पूरा परिवार 100 लोग हो गए। उसमें ये विस्फोट कैसे है? ये सब है तो लोगों के विस्फोट बनाने से। लोगों की बात को मानना सर, ये दूसरे की बात को मानना कि ये गलत कहता है, और गलत और सही को ना समझना, ये सब चीजें। अब जो जयपासी का नारा मैंने दिया जी, ये ही एकता के सूत्र भी लोगों को बांध देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। अभी कौशाम्बी में जयपासी लगा नारा लगने लगता है तो हम लोग कहते हैं हम एक है। बिल्कुल सही है, बाराबंकी कौशाम्बी। सही। तो जयपासी का मतलब क्या है? मैं उस महान कौम की जय बोलता हूँ जो राष्ट्र रक्षक रही है। हमारा अभिवादन नमस्ते नहीं है, हमारा अभिवादन जयपासी। बिल्कुल सही। कितना अच्छा फील होता है, सही है। मन को संतुष्टि मिलती है, और दिमाग के अंदर से जो दलित छोटेपन की भावना है वो निकल जाती है कुछ पल के लिए, जो हम जयपासी बोलते हैं। और जो हम लोगों से दलित कहता, हम दलित हैं ही नहीं। कहाँ से है बताना, कहाँ से? और जब हमारे लोग राजा रहे, महाराजा रहे, तो हम दलित कहाँ हैं? यही तो बात है कि आप जानते हैं इसलिए आप बता रहे हैं। हमारा आधा पासी समाज जनता नहीं है। अभी आप इसी गांव में 10 गांव में चले जाएंगे ना तो 30-40% लोग दलित मानव नहीं। उनको दारू दे दो, अभी वो उसकी बटने लगेंगे। हम आपसे सत्य बता रहे हैं, पासी वर्ग इतना नहीं, ऐसे मेरा झगड़ा एक बार हो गया था। स्कूल जा रहे थे ना, मेरा झगड़ा भी हुआ था, तो हम कह रहे थे देखो मेरे हमारे बिरादरियों का जो है ना महल था, तो यही ये लोग साथ में जाते थे ना, तो साले जो है ना
चिढ़ाते थे वहाँ कितने और साले उल्टा से मिलेंगे और बोलते कितने थे। दूसरे मिलेंगे वो दूसरे मिलेंगे। वहाँ बात सुनिए, अंग्रेजी शराब की दुकान पे अगर पहुंचेंगे तो आपको 4% पासी मिलेंगे और 94% 96% दूसरी बिरादरी है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बिरादरी के भी लोग पीते हैं नहीं पीते हैं, पीते हैं। लेकिन वो पी करके घर में बैठते हैं हाँ। और तुम पीने के बाद घर के बाहर निकलते नहीं, हैं। सही बात है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। सत्य बात है जी। यही बात वो पीने के बाद अपने आप को छुपाते हैं, हाँ। तुम पीने के बाद अपने आप को दिखाते हाँ। हैं। क्यों ये है कमियां। क्यों क्यों वही बता रहा हूँ। वो पीने के बाद छुपाते इसलिए हैं कि लोग जान ना जाए ये पिए हैं। उनका सम्मान है समाज में, प्रतिष्ठा है समाज में, और पिए हुए लोग देख लेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा उनकी गिर जाएगी। बात सही है। और हमारे लोग पीने के बाद निकलते हैं क्योंकि मानते हैं कि हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं, हमारा कोई सम्मान है नहीं। बात सही है। बात समझिए, बिल्कुल आप सब बात सही कही आपने सर। जिस दिन वो जान लेंगे कि हमारा सम्मान है, हमारी प्रतिष्ठा है, उस दिन पहले तो घर के अंदर पीना शुरू करेंगे। ये बात समझिए। अब बीबी जब गरिया देगी तो घर में भी बंद कर देगी। घर में भी बंद करने की बात सही है जी। यही तो बात है सर। बात समझिए, यही तो अकल की जरूरत है। यही अकल की जरूरत है। तो और कोई पहले बात तो नहीं है। उनको स्वाभिमान जगाओ, उनका सही है। पासियों का खोया हुआ मरा हुआ स्वाभिमान जगाओ। हाँ, ये और क्या मरा हुआ स्वाभिमान है कि तुम महान हो, तुम्हारी कौम महान महान है, है। तुम ग्रेट हो, सही। तुम्हारा रक्त ग्रेट है, सही। तुम राजाओं के वंशज हो। सही। और राजाओं के वंशज छोटी जाति के नहीं हो सकते हैं। नहीं। अपने साथ नहीं, लेकिन अपने पूर्वजों की इज्जत करो। इज्जत करो, बिल्कुल सही। जब हमारे अपने पूर्वज- साथ नहीं, मतलब जब लोग कहें सही। कि पासियों का बेटा है दारू तो पी नहीं सकता, सही तब बात आएगी। तब बात आएगी। पासियों का बच्चा हो ही नहीं सकता गंदा घूम रहा है, गंदा घूम क्योंकि रहा है। पासियों के बच्चे हमेशा शालीनता से बेहतर तरीके से रहते बेहतर हैं। तरीके से सही रहते बात। हैं। जैसे ये भावना लोगों के अंदर आएगी, सही। अपने आप बदलाव आ जाएगा। बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल ये। सही कहा आप जो आपने बात सर, इसको- बहुत सही बात कही है। आपने कही कि हाँ, जो ठाकुर और अच्छे अच्छे रजवाड़ों के बच्चे कहीं ऐसे रहते हैं। हाँ, ये चीज है। ये बिल्कुल आप सत्य कहते हैं। उसको गौर करने की जरूरत है। पासी रजवाड़ों के बच्चे कभी ऐसे रहते हैं। ऐसे रहते हैं, बात सही है। हाँ, बिल्कुल सत्य है। ये चीज जो है मुख्य है। तो यही ऐसे- चीज मुख्य है और यही हम लोगों को बताना है। बताना है, बस यही चीज बताना है आपको। करना है। और जहाँ लोगों के दिमाग में घूम गया यार मैं तो महान हूँ, हाँ, तब फिर मेरी उसके जाति दिमाग में महान है, उसको तो यार उसको बचा के बचा रखो। के रखो। अब बिल्कुल सही बहुत है। आदमियों को ये नहीं बिल्कुल पता सही है। ये बात आपकी सही है। बिल्कुल हाँ जी। जब लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, सही है। सबसे पहले ये जो मानसिक गुलामी है, जी, इसको हमें दूर करना है। दूर ठीक, करना है, ठीक। सही। मानसिक गुलामी दूर हो गई, समझिए हम लोग जीत गए। जीत गए। बिल्कुल सत्य है। यही तो सबसे यही तो सबसे बड़ी हटाने की जरूरत है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ। और बहुत आदमी है तो उनको कहते हैं पासी है, तो कहते हैं पासी तो है, उनको पता ही नहीं कि पासी क्या चीज है। ना एक नाम बता दिया, नहीं तो उनको पता ही उसको नहीं है क्या बचाओ। चीज है। कैसे रहते अरे हैं हम फिर लोग वो- तो जानते हैं। तुमको जरूरत है उस चीज को। ऐसा एक बात बताइए, देवी देवता लोग थे, सब सुरापान करते थे, नहीं करते थे? करते थे। सुरापान करते थे और हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, सही बात है जी। सही हाँ, सही है ना? सही तो हमारे जो राजा महाराजा थे, सही उन्होंने एक मील का पत्थर साबित कर दिया और किसी को भी सुरापान में नहीं देखा गया। सही सही सही। ठीक है, तो हम अपने महाराजाओं को क्यों ना अपना आदर्श माने भाई? बात सही है जी। सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, भगवान है सही। सही है। है ना? और वो भी तो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसा काम किया कि वो हमारे भगवान हैं। बिल्कुल सही। भाई भगवान राम ऐसे नहीं हुए, सही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन उनके ऐसे कर्म थे कि हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं। हाँ जी जी, सही बात है कि नहीं? कर्म के अनुसार तो उनको पूजा। महाराजा सुहेलदेव पासी, भारत के इतिहास में इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ। जी 1033 ईस्वी में जब मोहम्मद सालार गाजी भारत में आया था, अब समझिए, पहले मैं दो चीजें बताता हूँ। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, गौरी, हाँ आप लोग सब थोड़ा बहुत जानते होंगे। हाँ हाँ, गौरी मोहम्मद गौरी खूब जानते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया, 25 सालों में। सही। 25 सालों में 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद आया महमूद गौरी। सही। ठीक है, अब अंदाजा लगाइए महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बीच 150 सालों का फर्क है। ये सही है, बहुत बड़ा फर्क है। बस बहुत बड़ा एक आदमी 25 सालों में 17 बार आक्रमण किया, सही। उसके बाद 1.5 सालों तक कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। आखिर 1.5 साल तक क्यों नहीं आक्रमण हुआ वो मैं बताता हूँ। 150 साल बहुत होते हैं। बहुत होता है जी, बहुत होता है। 150 दूसरी साल। 3 पीढ़ी निपट जाती होती है। सही है। सही कहते हो आप। अब मैं बताता हूँ 150 सालों तक क्यों नहीं आक्रमण हुआ। एक और वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालते।